हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पास्ट इंडेफिनिट। और पिछली क्लासेस में हमने प्रेजेंट के सारे पार्ट कंप्लीट किए जे इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पास्ट के पहला पार्ट, दैट इज पास्ट इंडेफिनिट। तो चलिए आज इसको पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट के अंदर हमने चारों के चारों पार्ट कवर किए थे। तो पहला था इंडेफिनेट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा था परफेक्ट और चौथा था परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो उसी तरीके से पास्ट के भी चार पार्ट होते हैं, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं पास्ट का फर्स्ट पार्ट, इंडेफिनेट। तो इंडेफिनेट के अंदर हमने आपको बताया था कि इसके अंदर भी हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे। पहले उसकी पहचान, तो पास्ट की पहचान के लिए लिया, दिया, गया, लिया, दिया, गया। अगर बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनेट में यूज़ की जाती है डिड। अगर हम बात करें मेन वर्ब, तो मेन वर्ब में हम यहाँ पर सेकंड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या है यहाँ पर समझेंगे। अगर हम यहाँ पर पास्ट में पॉजिटिव सेंटेंस की बात करें, अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव में हमेशा सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, और नेगेटिव अर्थात नेगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव की बात करें तो इसमें यूज़ होता है V1। ओके, तो देखते हैं एक एग्जांपल के साथ। जैसे कि राम ने एक किताब खरीदी, राम ने एक किताब खरीदी। तो ये सेंटेंस आपको पास्ट इंडेफिनिट है। लिया, दिया, गया, अधूरा वाक्य, ये सारे के सारे पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं। तो इसका ट्रांसलेट किया, पहले लिया सब्जेक्ट, उसके वर्ब, तो बाय की सेकंड फॉर्म हो जाती है बॉट, और उसका ऑब्जेक्ट लगाया आ बुक। तो पॉजिटिव सेंटेंस है, तो पॉजिटिव सेंटेंस में हमने लिया सेकंड फॉर्म। अगर इसका हम नेगेटिव बनाएंगे, राम डिड नॉट, तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डिड आएगा, और डिड के साथ हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो बॉट का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा बाय, और ऑब्जेक्ट लगाया बुक। तो इस तरीके से हमने इसका नेगेटिव बनाया। इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो अगर हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट की बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को आगे रखते हैं और सब्जेक्ट को बाद में। तो लिखेंगे डिड राम बाय आ बुक, तो ये आपका इंट्रोगेटिव हो जाएगा। अगर हम इंट्रोगेटिव सेकंड बनाएं तो व्हेन डिड राम, तो राम की जगह पे ही भी लगा सकते हैं क्योंकि प्रोनाउन नाउन के स्थान पे ही आता है, बाय आ बुक। तो इस तरीके से हमारा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बन जाता है। तो आपने देखा पास्ट इंडेफिनिट में क्या करना होता है, लिया, दिया, गया, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। हेल्पिंग ऑफ डिड, और पॉजिटिव में सेकंड फॉर्म, और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये मैंने दोनों बातें यहाँ लिख दी हैं। एक एग्जाम्पल के साथ हमने यहाँ बात को क्लियर करा था। राम ने एक किताब खरीदी, तो इसका ट्रांसलेट किया राम बॉट आ बुक। ठीक है, अगर दूसरे एग्जाम्पल लें, हमने एक पत्र लिखा, हमने एक पत्र लिखा, तो आपने इसका ट्रांसलेट किया, तो हमने क्या लगाया वी, तो वी के साथ लिखने की हो जाएगी, राइट की सेकंड फॉर्म होती है रोट, वी रोट आ लेटर, वी रोट आ लेटर। तो अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे, वी डिड नॉट, वी डिड नॉट, तो रोट का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा राइट आ लेटर। ठीक है जी, तो ये इस तरीके से आपका बन जाएगा। नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे, डिड वी राइट आ लेटर, तो ये आपका इंट्रोगेटिव बन जाएगा। इंट्रोगेटिव सेकेंड में आप क्वेश्चन वर्ड लगाइए, वाई डिड वी राइट आ लेटर। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ये इंट्रोगेटिव भी बना लेते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको पास्ट इंडेफिनिट समझ में आया होगा। चलिए इस आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू टू ऑल।
तो गाइस आपको समझ में आया होगा पास्ट इंडेफिनिट। तो हमें बताइएगा आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू टू ऑल।